आइए प्रारंभ करते हैं आज के क्लास में। मुगल वंश के छठा महान शासक औरंगजेब ये मुगल वंश के छठा महान शासक थे और औरंगजेब के बाद मुगल वंश के जो भी राजा हुए उन्हें उत्तरवर्ती मुगल के नाम से या परवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब जिनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच माना जाता है और शायद आप लोगों को बताया गया होगा कि आधुनिक भारत की शुरुआत औरंगजेब के मृत्यु के बाद मृत्यु के साथ ही प्रारंभ मानी जाती है। मतलब भारत में आधुनिक काल की शुरुआत 1707 ईस्वी में मानी जाती है, 1707 ईस्वी से मानी जाती है। औरंगजेब जिन्हें इतिहास में आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है जिंदा पीर। जिंदा पीर इनका नाम प्रसिद्ध है। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मतलब हम इनके जन्म की बात करें तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1608 ईस्वी को उज्जैन, और आपको पता है ना उज्जैन किस राज्य में है? हाँ, उज्जैन के निकट दोहद, और यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। उज्जैन के निकट दोहद नामक गांव में 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। आपको पता ही है कि औरंगजेब के जो पिता थे उनका नाम था शाहजहां, और शाहजहां के यह दूसरे पुत्र थे। अब माता का नाम था मुमताज। इनके पिता शाहजहां थे और ये शाहजहां के दूसरे मतलब बच्चों के क्रम में यह दूसरे नंबर पर थे। पहले थे दारा शिकोह, उसके बाद ये औरंगजेब थे, और ये मुमताज इनके माता का नाम था। इनका जन्म 1637 में, इनका विवाह की बात करें तो 1637 ईस्वी में इनका विवाह फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। 1637 में इनका विवाह कहाँ की? फारस की राजकुमारी। फारस मतलब आप जान रहे हैं ईरान को कहते हैं, फारस ईरान को कहते हैं, और फारस राज घराने में उनका विवाह हुआ था। नाम था दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब उन्हें रबिया बीबी कहता था। रबिया बीबी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इनके मरने के बाद ही औरंगजेब ने दक्षिण भारत में एक मकबरा का निर्माण कराया था, जिन्हें बीबी के मकबरा के नाम से जानते हैं। और बीबी के मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। आपको बता दें औरंगजेब मुगल वंश का ऐसा राजा था, को भी बाद की बात होगी ना, पहले यहां चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक। मुगल वंश का वह कौन शासक था जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो मुगल वंश का
राजा थे औरंगजेब, जिनको आलमगीर के उपनाम से भी जानते हैं। इन्हें जिंदा पीर, धर्मांध प्रकृति होने के कारण इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। मतलब ये कह सकते हो मुगल वंश का ये राजा जो थे, क्या थे? धर्मांध थे, कट्टर धर्मांध थे। इन्होंने अपने शासन में उसी नियम को फॉलो किया जो बातें कुरान में लिखी हुई थी। कुरान के अनुसार शासन करने वाला मुगल वंश का एकमात्र शासक औरंगजेब था। इसलिए इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। और आपको बता दें, भारत के कुछ मुसलमान इन्हें सूफी मानते हैं। सही बोल रहा हूं, इन्हें सूफी संत का दर्जा देते हैं और इनको इतना ऊंचा बना देते हैं कि शायद इतना महान मुसलमानों कोई राजा ही न हुआ हो। खैर, बातें जो हो अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन राजनीति के अनुसार, राजधर्म के अनुसार कहता है राजा का अपना कोई वास्तविक धर्म नहीं होता है। जनता का हित, राज्य का कल्याण ही राजा का धर्म होता है। किसी धर्म के सापेक्ष होकर राजा यदि शासन करे तो राजा राजा नहीं कहलाएगा, धर्मांध कहलाएगा। इसलिए विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्या कह दिया? धर्मांध कह दिया। खैर, बातें जो, ये मुगल वंश के ऐसे राजा थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। इनका पहला राज्याभिषेक 1 जुलाई 1658 में, पहला राज्याभिषेक 1 जुलाई 1658 में हुआ था। क्या हुआ कि जब इनके पिता शाहजहां बीमार पड़ गए, शाहजहां क्या हो गए? उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत में था, दक्कन में था। इनके अन्य जो शाह शुजा थे वो बंगाल में थे, कलकत्ता में थे। हाँ, दारा जो सबसे बड़ा था इनके साथ रहा करता था। दारा में सैनिक योग्यता नहीं थी, सैनिक दृष्टिकोण से सबसे कुशल औरंगजेब ही था, लेकिन दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था और मुगल साम्राज्य चंगेज खान के यास्सा नियम के अनुसार चलता था। बताया हूं, नियम है कि राजा जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यह फिक्स था कि राजा जिसे चाहे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा और जिसे उत्तराधिकारी कर देगा उसको सबको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। नहीं मानने वाले को दंड, राजकीय दंड दिया जाएगा या उसको देशद्रोह की भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। राजद्रोह, देशद्रोह नहीं, राजद्रोह का सजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजा के प्रति अपने द्रोह किया है। तो ज्यादा योग्य था दारा शिकोह को। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो दक्षिण भारत से भागा भागा आया और अपने पिता शाहजहां को जेल में रख दिया। और आनन फानन में, जल्दीबाजी, हमारे गांव में एक कहावत है, हरबरी के बियाह कनपट्टी में सिंदूर वाली कहानी, जल्दीबाजी में करा लिया 1 जुलाई 1658 ईस्वी को। और इनका दूसरा राज्याभिषेक 15 मई, दूसरा राज्याभिषेक इनका हुआ था 15 मई 1659 को। 15 मई 1659 को जब इन्होंने राज्याभिषेक कराया तो इस राज्याभिषेक में अपने अन्य 3 भाई दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को उत्तराधिकार के लड़ाई में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो अपने 3 भाई को उत्तराधिकार के लड़ाई में पराजित कर देने के बाद तब जाकर के दूसरी बार विधिवत रीति रिवाज से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराने का काम किया। इन्होंने राज्याभिषेक कराने के बाद एक प्रण लिया था, नहीं, काफिरों के देश को, काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना। काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना इनका लक्ष्य था कि जो हिंदुओं का कुछ है इन सबको क्या बना दिया जाए? मुसलमान बना दिया जाए। पूरी आवाम को इस्लाम मानने पर मजबूर कर देना, नहीं माने तो ऐसे ऐसे नियम बनाओ कि सब अंतिम रूप से मानने को क्या हो जाए?
मजबूर हो या तैयार हो जाए। आपको बता दें, अपने पिता शाहजहां को जेल में रख देने के बाद इन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न पर 4 युद्ध लड़े हैं। शाहजहां के चारों पुत्र शाहजहां के जीवन काल में ही सत्ता को प्राप्त करने के लिए कितनी बार लड़ा? 4 बार। और उसे हम कहते हैं उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकारी वास्तव में होगा कौन? ऐसे शाहजहां ने तो अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित कर दिया था, लेकिन औरंगजेब इसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो उत्तराधिकार के युद्ध में जो पहला लड़ाई हुआ उसका नाम था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध। औरंगजेब अपने भाइयों या शाहजहां के पुत्रों के द्वारा उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया जो पहला युद्ध था उसका नाम था बहादुरपुर का युद्ध। और आपको बता दें, बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी या सीधा कहो फरवरी 1658 में हुआ था। डेट अगर याद न रहे तो याद रखेंगे, फरवरी महीने में हुआ था। फरवरी 1658 में हुआ था। और उत्तराधिकार के इस युद्ध में हुआ क्या था? तो शाह सुजा इस समय कहां था? बंगाल में था। शाह सुजा कहां था? बंगाल में। शाह सुजा ने अपने को बंगाल में ही मुगल सम्राट घोषित कर दिया। नहीं, शाह सुजा जो मुगल शाहजहां के बेटा थे, अपने पिता के शासनकाल में शाह सुजा कहां का था? शाह सुजा बंगाल का गवर्नर था अपने पिता के शासनकाल में। बंगाल में ही इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? मुगल बादशाह घोषित कर दिया। तो बनारस के निकट ये जो बहादुरपुर है, ये बहादुरपुर जगह कहां है? तो बनारस के पास है। और बनारस कहां है? उत्तर प्रदेश में। घोषित कर लिया। तो बनारस के निकट ही सवाई राजा जय सिंह औरंगजेब के कहने पर, किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर बनारस के निकट बहादुरपुर नामक गांव में फरवरी 1658 में शाह सुजा से युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में शाह सुजा क्या होता है? पराजित हो जाता है और युद्ध के मैदान छोड़कर क्या होता है? भाग जाता है। उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो दूसरा लड़ाई लड़ा गया, उस लड़ाई का नाम था धर्मट का युद्ध। क्या नाम है? धर्मट का युद्ध। औरंगजेब अपने भाइयों के बीच या शाहजहां के पुत्रों ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो दूसरा लड़ाई लड़ा उसका नाम था धर्मट का युद्ध। और धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था। क्या हुआ था? अप्रैल 1658 में हुआ था। और आपको बता दें, धर्मट के युद्ध में मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब, मन एक तरफ था धर्मट के युद्ध में हम बात करें तो एक तरफ था औरंगजेब प्लस मुराद बख्श। कौन था? दूसरी तरफ कौन था? दारा शिकोह। मतलब धर्मट के युद्ध में जो अप्रैल 1658 में लड़ा गया था, औरंगजेब था होशियार, मुराद बख्श को अपना पक्ष में कर लिया कि चल दोनों भाई मिलकर राजा घोषित कर लिया था अपने आप को। नहीं, उसको मिला लिया, सोचे मिला को मार देंगे तो ये हमारी हिसाब थोड़ी नहीं, हमारी देवे करता है कि। तो औरंगजेब प्लस मुराद बख्श मिलकर दारा शिकोह के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दिया। और इस युद्ध में कौन मारा गया? दारा शिकोह मारा गया। उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो तीसरा लड़ाई लड़ा गया था उसका नाम था सामूगढ़ का युद्ध। क्या नाम था? सामूगढ़ का युद्ध। उत्तराधिकार के प्रश्न पर औरंगजेब अपने भाइयों के साथ मैंने राजा बनने के लिए शाहजहां के बाद अधिकारी रियल में मुगल वंश का कौन होगा?
जो तीसरा युद्ध लड़ा गया नाम था शामोगढ़ का युद्ध। और आपको बता दें शामोगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच रियल में हुआ था। दारा मारा नहीं, भाग गया था वहां से वो। मतलब यहां हुआ क्या था, औरंगजेब और किसके बीच हुआ था, दारा के बीच। ये शामोगढ़ पड़ता कहाँ है, तो आगरा के पास पड़ता है। कहां पड़ता है, आगरा के निकट है शामोगढ़। इस शामोगढ़ के युद्ध में अंतिम रूप से दारा क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। और उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो चौथा लड़ाई लड़ा गया, इसका नाम था खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध। और एक बार जानते हैं, औरंगजेब अपने भाइयों को पकड़ पकड़ के ग्वालियर के किला के मान मंदिर में तहखाने में रखता था। औरंगजेब अपने भाइयों को युद्ध में पराजित कर देता था और पराजित करके कहां रखता था, तो ग्वालियर के किला के मान मंदिर के तहखाना में। 9 पाठ में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यही जान लो, ग्वालियर के किला में एक मान मंदिर था। उसी मान मंदिर के तहखाने माने बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में छुपा छुपा के रखता था। और देखा कि सब शांत हो जाएंगे, देखो उनको बुला बुला के फांसी देंगे या वहीं पर अपने आदमी को भेजकर क्या करेंगे, मरवा देंगे। तो यहीं पर छुपा के रखता था। शामोगढ़ का युद्ध हुआ और शामोगढ़ भी आगरा के अगल बगल में ही है। शामोगढ़ भी आपको बता दे आगरा के पास ही है। हाँ, अगल बगल या बगल अगल कोई खास अंतर नहीं है, उसी को आप ले सकते हैं। और यह युद्ध आगरा नहीं, इलाहाबाद के पास, खजुआ इलाहाबाद के पास है। ये आगरा ही नहीं, इलाहाबाद के पास है। और खजुआ का युद्ध उत्तराधिकार के नाम पर, उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया, शाह शुजा को। इसमें औरंगजेब किससे पराजित किया, शाह शुजा को पराजित किया। इसके ही क्रम में अपने दारा सिकोह का नाम चर्चा में लिया है, लेकिन रियल में मराया नहीं, वो भाग जाता था, बड़ा होशियार था वो। कैद में रखा, कैद खाने से ही भाग निकला। औरंगजेब इसको लगा खोजवाने। उसकी पत्नी थी नादिरा, वो बीमार पड़ गई। हाँ, दारा सिकोह की पत्नी नादिरा बीमार पड़ गई। उस समय भारत में एक विदेशी आया था, फ्रांसिस बर्नियर। वो अपने जीवन वृत्त में लिखते हैं बर्नियर कि दारा सिकोह को कहा कि आप भाग जाइए। कहा कि नहीं, पत्नी बीमार, अब इसको छोड़ के भागना संभव नहीं है। औरंगजेब ने घोषणा करवा दिया था कि अगर नादिरा का कोई इलाज करेगा उस डॉक्टर को फांसी दे देंगे, क्योंकि उसका इलाज कराने के लिए बाहर हुआ आएगा, उसको हम ये करेंगे। ये तो विदेशी था, कहा कि हम इलाज कर देंगे इस बीमारी का, हमारे पास सटीक इलाज है। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का था। 9 पाठ में उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। 1620 में जन्मा था, 1658 ईस्वी में इंडिया में आया था। पहली बार आया, वो भी 6 बार आया था, तो शाहजहां का काल था। लेकिन जब एक बार आया तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ाई चल रहा था। उसने लिखा कि पकड़ लिया अंत में इलाज के दौरान, एक बैला कुचैला हाथी पर उसको बैठा के घुमाया और अंत में उसको हत्या करवा दिया। औरंगजेब ने हत्या करवाने के बाद उसको चमड़ी छिलवाया और उसके खाल में भूसा भर के दिल्ली में घुमाया था। कितना निर्दयी था औरंगजेब। नहीं, ऐसा मत कहो। वो जनता में खौफ पैदा करना चाहता था कि हमसे डरो, नहीं तो अपना भाई को ऐसे कर सकता हूं, तो आप क्या है आप। ये 4 बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ाई जीतने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को इन्होंने दूसरी बार अपना, हाँ, और ये जो हुआ था खजुआ का युद्ध मई 1659 में हुआ था। औरंगजेब सत्ता प्राप्त
करने के बाद हमने कहा कि काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना, इन्होंने नाच गान, संगीत, इतिहास लेखन, क्या इन सारी परंपरा को, भांग की खेती, इन सारे परंपरा पर रोक ले दिया। सिक्का पर सिक्का पर कलमा खुदवाना क्या कर दिया, बंद करा दिया। कट्टर मुसलमान था ये। इस्लाम में नाच गान पर रोक है, मदिरा पान पर भी रोक है। तो नाच गान, संगीत, इतिहास लेखन, इसलिए ना औरंगजेब के काल में जितने भी संगीतकार थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, सब उसके दरबार से क्या हो गया, पलायन कर गया। और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, पटना कलम शैली पर प्रकाश डाले। 4 प्रश्न है फिक्स, उसमें से 2 प्रश्न में से तो फिक्स कर देता, पूछेगा तो पूछता ही है। पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग, पाल कला शैली, नहीं आगे पीछे करके अंतराल है। जैसे ये पूछ दिया तो अगला बार 3 में से 2 को पूछे करेगा, तो तीनों रख लो, दिक्कत क्या है। पटना कलम शैली, पाल कला शैली, मधुबनी पेंटिंग। अगर एक पूछ दिया है तो 2 को ना बचा, बस 2 को याद कर लो। औरंगजेब के दरबार के भागे हुए चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आके पटना के अगल बगल में मुगलपुरा नामक क्षेत्र में बस गए। उनको अगल बगल के जमींदारों ने, सामंतों ने संरक्षण दिया। उन्हीं के संरक्षण में रहते हुए कला की एक नई शैली का विकास किया था, जिसको पटना कलम शैली के नाम से। अब उसके विद्वान कौन कौन, तो जो पढ़ाएगा वो जानेगा ना। हमने कहा आपको, तो इन्होंने नाच गान, संगीत लिखना, इतिहास लेखन, भांग की खेती, सिक्का पर कलमा, कुरान के दोहा को कलमा कहते हैं। दोहा मतलब आयत को कलमा कहते हैं, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तो इनका माना था सिक्का किसी गंदा लोग के हाथ में चल जाएगा, नहीं नीचा गिरेगा तो किसी का पैर पड़ जाएगा, तो इसका क्या होगा, अपमान होगा। उसका भी तर्क गलत नहीं था। इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन वह जान लीजिए, नृत्य संगीत पर बंद लगा दिया। लेकिन आपसे पूछे कि कौन मुगल बादशाह वीणा वादक था? हाँ, बीना बजाने में ये प्रवीण था, बड़ा सुंदर बीना बजाते थे औरंगजेब। बात समझ गए? औरंगजेब, अकबर ने 1664 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और औरंगजेब जब बना राजा, तो आपको बता दे 1564 में बंद किया था। इन्होंने 1669 में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। पिता के, अपने परबाबा के नियम को तोड़ते हुए। और 1699 ईस्वी में इन्होंने राज्यादेश जारी किया हिंदू मंदिर तोड़ने का। सभी हिंदू मंदिर को तोड़ने का 1699 में इन्होंने सार्वजनिक राज्यादेश दे दिया। इनके शासनकाल में मुगल राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई थी कितनी? 21। अगर इन्होंने, शाहजहां ने तो आदेश दिया कि सभी सरकारी पद पर केवल मुसलमान को बहाल किया जाए। हाँ, शाहजहां ऐसा मुगल बादशाह था जिसने राजकीय घोषणा कर दिया था कि सभी सरकारी पद पर केवल और केवल मुसलमान को ही बहाल किया जाए, जबकि उसकी मां स्वयं हिंदू थी। हाँ, हिंदू थे उसकी मां। औरंगजेब ने ऐसा किया, लेकिन एक बात था कि कितनों भी हटाया, तो औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा जमींदार सामंत हिंदू ही था। ऊंचे पद पर जो भी था मैक्सिमम हिंदू और राजपूत ही था। कितना के हटाओगे भाई, योग्यता उसमें है, वो योग्यता पद का मोहताज, पद उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। हटाएगा तो तुम्हारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। गलत नहीं बोल रहा हूं। जैसे बिहार में आप लाते हो तो आगे पुल बना, पीछे धंसना शुरू होता है। योग्य लोगों को लाओगे तो ऐसा नहीं करने देगा। तो प्रश्न फिर भी ज्यादा था। लेकिन एक और बात बता दे आपको, औरंगजेब के राज्य इतने बड़े हो गए
कि और इन्होंने धर्म के वशीभूत होकर ऐसे ऐसे घोषणा जारी कर दिया कि कभी जाटों का, सबसे ज्यादा विद्रोह जाटों का हुआ था, जाटों का, किसानों का, और मराठा तो इनको पानी पिया दिया था। मराठा, एक मराठों के जो बड़े नायक थे शिवाजी, इनके राज्य में घुसकर चौथ और सरदेशों का टैक्स लिया करता था। भूषण के द्वारा लिखा गया, मैं कविता पढ़ाऊंगा, कवित वीर रस की कविता है, सुनेंगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, हाँ हिंदी में। भूषण की कविता है, सुना के ना देकर गड़बड़ा जाएगा, बुक यहाँ रहेगा तब ना बता दूंगा। हाँ शिवाजी की कविता है के बारे में, वीरता के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब उनके से थरथराता था, हालांकि औरंगजेब ने उनको पकड़वा के आगरा के किला में बंद करवा दिया, लेकिन इतना होशियार थे कि फूल के डलिया में बैठ के निकल गए। औरंगजेब देखते रह गया, कहा औरंगजेब को तुमको बंदी नहीं बना सकते हो। औरंगजेब को चैलेंज दिया कि तुम हमें बंदी बना के नहीं रख सकते हो। औरंगजेब भेजा, बंदी बना के ले चला आदमी सब। उनके सामने में उनके दरबार से क्या हो गया, निकल गया। एक माली को मिला लिया, तो राजा था, बड़का बड़का फूल कर लिया, उसे बैठा के ले चल गया। अब पढ़ा तो रहा उसी को। अब केना मारने की बात तो बाद में होगी ना। अब आगे की चर्चा मैं आपको कर दूं कि औरंगजेब, उसके दरबार शिवाजी निकल गया। अंत में औरंगजेब फिर झुके, सवाई राजा जय सिंह को भेजे 1665 में। जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुआ, जिसको हम पुरंदर की संधि के नाम से, पुरंदर की संधि करना पड़ा। कहा कि आप शांत रहिए, तो जाके शिवाजी थोड़ा इनमें हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। तो इनके राज्य में जाटों का, किसानों का, आदिवासियों का इतना ज्यादा विद्रोह हुआ कि औरंगजेब भले ही राजा बन गया, लेकिन राजकीय ठाठ बाट वाला जीवन कभी नहीं जिया। आगरा में है तो बंगाल में विद्रोह हो गया, बंगाल में है तो गुजरात में विद्रोह हो गया, यदि गुजरात में है तो गोलकुंडा में विद्रोह हो गया, अगर यहाँ है तो कश्मीर में विद्रोह हो गया। तो इन्होंने संपूर्ण जीवन भागते भागते बिताया। और आपको बता दें, इन्होंने अपना अंतिम जीवन दक्कन, मैंने कई बार पूछा गया प्रश्न है कि औरंगजेब अपना अंतिम जीवन कहां बिताया? दक्षिण मतलब दक्षिण भारत में। वही का गवर्नर नहीं, वहां विद्रोह ज्यादा होता था, राज्य बड़ा था, और वो दक्कन में ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मरते समय औरंगजेब ने एक शब्द बोला था कि अल्लाह हमें जन्नत भेजे या दोजख, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमने तो शासन में उसी नियमों को लागू किया जो हमने कुरान में पढ़ा था। हमें जन्नत भेजे या दोजख, जन्नत मतलब होता स्वर्ग, दोजख का मतलब होता नरक। इन्होंने जन्नत और दोजख का प्रवाह नहीं किया, जो कुरान में लिखा था कुरान के अनुसार ही क्या किया, शासन किया। और पहले से ही बताते आ रहा हूं कि इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया। पिता मर गया तो अपने पिता को कंधा देने भी नहीं गया, और यह भी मर गए तो इनके भी 4 संतान थे, 4 बेटा थे। इनके 4 भी मरने से पहले अपने किसी बेटा को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सके थे। इसका दुर्भाग्य ये परिणाम ये हुआ, इनका 4 बेटा भी राजा बनने के लिए मारामारी काटाकाटी करते रह गया, और इनकी लाश 1 महीना तक यूं ही खुला पड़ा रह गया। हाँ, औरंगजेब को मरने के 30 दिन के बाद इनको दफन किया गया। ये यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को मृत्यु के 30 दिन के बाद अपनाया गया? औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर। क्या नाम था? तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने कहा कि धड़ जाए पर धर्म न जाए, कहा तुम मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लो। देख बातों को भेजा, इसने तो कहा था पूरा हिंदू को या अन्य धर्म को मुसलमान बना देंगे।
काफिर मन हिंदू होता है या गैर मुसलमान। तेग बहादुर उस समय ईसाई सिख धर्म आगे बढ़ रहा था, सिख प्रबल विरोध कर रहा था। किसका? सिख और जाट ज्यादा विरोध कर रहा था मुगलों का। तो तेग सोचा कि तेग बहादुर को जो गुरु है उसको पीठ पाट के, हाँ अगर हम बनवा देंगे मुसलमान तो सब हमारे मजदूर होकर मानवे करेगा। तो तेग बहादुर को पकड़ के लाया, कहा कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मैं वही कहे से कि धर चल जाए गवा दे धर्म को हम। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या दे दिया? फांसी दे दिया। और इसके बाद एक और थे फर्रुखसियार, मुगल वंश के राजा बने थे। इन्होंने तो एक और सिख नेता को जिंद कहा स्वीकार को नहीं, तो जिंदा उसका सारा मांस चिमटा से नचवा लिया, लेकिन धर्म को चेंज नहीं किया। तो ये था औरंगजेब और मुगल वंश के 6 महान शासक, उनकी उपलब्धि, उनका व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा होगी।